जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा हामिद अली आपसे मुखातिब हूँ। लास्ट टाइम हमने जिस सिलसिले में टॉपिक जहाँ पे छोड़ा था वो फाउंडेशन वर्क हमारा स्टार्ट हो गया था। आज हमारा फोर्थ टॉपिक है प्लेंथ बीम के बारे में। पहले हमने ब्रिक मैसनरी वर्क स्टार्ट किया फाउंडेशन में, और ब्रिक मैसनरी वर्क के बाद अमूमन हमारे दो सतहों के ऊपर बीम डाला जाता है। उसमें जो सबसे बेस्ट रहती है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो है जो ग्राउंड लेवल होता है। ग्राउंड लेवल से मुराद है जो आपके बाय रोड का लेवल होता है। उस रोड के लेवल के ऊपर आप अगर अपना प्लंथ बीम डाल दें वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अमूमन देखने में आया है कुछ जो कंट्रैक्टर हजरात हैं वो फाउंडेशन के सबसे नीचे डाल लेते हैं, और कुछ कंट्रैक्टर हजरात जिधर हम डीपीसी डालते हैं, डैम्प प्रूफ जो होती है, वो एंड पे उधर वो नहीं डालते, उधर एंड पे ही वो बीम डाल देते हैं, प्लंथ बीम जो डाल देते हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की है कि ये जितना भी एक्सपीरियंस है, जो कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आप लोगों को एक वीलॉग की शक्ल में अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ, ये मेरा 17 से 18 साल एक्सपीरियंस है। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो इसमें सबसे बेस्ट हुई है, वो मैं आप भाइयों के साथ डिस्कस करता हूँ। इसमें इख्तलाफ सब रख सकते हैं, हर बंदे का अपना वे ऑफ वर्क है और मेरा अपना है। मैंने जो सीखा और जो कुछ मैंने हासिल किया, ये नहीं कि मैंने सारे काम जो किए हैं उसमें हर काम मेरा परफेक्ट हुआ है, लेकिन उन्हीं कामों के अंदर से जो हमारे टिपिकल सोच होती है देहातों में या इस सिटी लाइफ में कि ऐसे कर लेंगे तो ऐसे होगा, ये वो कंट्रैक्टर हजरात हैं सम टाइम वो आके उसमें फोर्सली ये काम करवा लेते हैं। मैं जो करूँगा, जो बताऊँगा, जो पढ़ा है, जो फील्ड से अपने सीनियर से सीखा है, वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और वही एक वीलॉग की शक्ल में मैं आप लोगों तक सब कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ। प्लंथ बीम की जो सबसे अच्छी जो कंडीशन है, जो हालत है, किधर वो डालना चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने सीनियर्स से सीखा उसके मुताबिक फाउंडेशन में जो आपका ग्राउंड लेवल होता है, जो आम जो आपका रोड लेवल होता है, उस रोड लेवल में ही डालना चाहिए। वो सबसे अच्छी कंडीशन है। उसके अंदर अब आपको मैं एक वजह बता देता हूँ कि क्यों ऐसा करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक फर्श के अंदर बेस में डालेंगे तो अक्सर आपने ये पॉइंट अल्फाज सुने होंगे, जी जल्जला आ गया, ये हो गया, मकान किसी ने मकान शुरू किया साथ वाले घर में, वो जगह बैठ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। वो वजह ये होती है कि जब आप बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर डालेंगे, उसके अंदर वो जो एक स्ट्रेंथ लेवल होता है जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, जिसको हम पाँव कहते हैं, जो जाली हम नीचे डालते हैं, उस जाली की स्ट्रेंथ तब भी होगी जब आप उसको थोड़ा सा गैप देंगे। रेनफोर्समेंट मीन्स ये होता है कि आपके एक गूंज की एक टर्म है फिजिक्स में, गूंज उसको कहते हैं, जो जैसे ये जो स्टील है, स्टील के अंदर आप अक्सर देखेंगे कि अगर आप उसको हथौड़ी के साथ या किसी चीज़ का टच करेंगे, उसमें एक आवाज़ पैदा होती है, इर्ताश पैदा होता है, उसको हम गूंज कहते हैं। और वही दूसरे लफ्ज़ों में रेनफोर्समेंट, वो अगर आप उसको बिल्कुल फर्श के साथ अगर आप बीम डालेंगे, उसी जाली के साथ ऊपर रख के सेकंड काम वो करेंगे, बीम डालेंगे, तो उसमें वो इर्ताश नहीं रहेगा, आपका वो बीम डालने का मकसद ज़ायल हो जाएगा। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि टाई करना। किसी चीज़ को भी अमूमन आप देहातों में देखा होगा कि वो गिरा लगाते हैं, जब भी वो फसलें या कुछ चीज़ भी काटते हैं तो वो बाद में एक चादर होती है, उसके ऊपर गिरा लगाते हैं। वो गिरा अगर जितनी मजबूत लगेगी तो वो जो उसका एक जो लेके जाते हैं, जो फसलें कोई भी कटाई करके लेके जाते हैं, तो वो खुलेगा नहीं, फट जाएगा, लेकिन वो गिरा उसकी खुलेगी नहीं। सेम इसी चीज़ को आप आम लफ्ज़ों में जो दूसरा सिविल में ले आएँ कि अगर आपका टाई जंक्शन, अगर आपकी जो टाई है वो अच्छी तरह स्टील की हुई होगी, अगर प्रॉपर तरीके से आपने टाई बीम डाला होगा, कॉलम के अंदर से मखसूस फासले से मखसूस तरीके से डाला होगा, तो वही गिरा होगी इस मकान की नीचे फाउंडेशन को वो कवर करेगा, मजबूती के साथ उसको जकड़े रखेगा आपकी इमारत को,
और ऊपर आके उसकी स्लैब डाल जाएगी। ये एक आपका बॉक्स बन जाएगा, फ्रेम स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें कॉलम, बीम और स्लैब, ये आपका एक फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाएगा स्ट्रांगली, जो आपके मकान को पायदारी के साथ, मजबूती के साथ पकड़े रखेगा। अगर आप उसी चीज़ को आप बेस बिल्कुल नीचे देते हैं, फिर उसमें कोई शुबा नहीं कि सम टाइम से मतलब है कि उसमें ये पैदा हो सकता है कि क्रैक आ जाए। रेनफोर्समेंट, स्टील स्ट्रक्चर या ये जितने भी हमारी टर्म यूज़ होती हैं इंजीनियरिंग में, ये तब ही बेहतर है अगर प्रॉपर इंजीनियर से, स्ट्रक्चर इंजीनियर से, जिसे स्टील की ड्राइंग हम लेते हैं, प्रोफेशनल हो, उससे साथ डिस्कस करके आप बनवाएं और उसी के मुताबिक अगर आप स्टील डालें तो वो बेस्ट रहता है। बनावटी बंदों से, बनावटी ये जो लोकल ठेकेदार हैं, जो हमारे गांव में, जो कोई कहता है 35 साल हो गए हैं, इसको 40 साल हो गए हैं, घर बनाना मकसद नहीं है, घर में रहना और उसकी पायदारी मकसद होता है, ताकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिस्टर्ब ना हो। आए रोज़ हम ये देखते हैं जी, क्रैक्स आ जाते हैं, छतों में क्रैक्स आ जाते हैं, दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं? ये बेसिकली हमारी मिस्टेक्स होती हैं और इनको मानना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग वो काम कर जाते हैं फिर हमें पछतावा होता है। मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसे कई वाक़यात हैं, उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं और एक्सपीरियंस वाइज बंदे हैं, कुछ दुनिया में मौजूद हैं, कुछ चले गए हैं, अल्लाह पाक साहब की मग़फ़िरत करे। लेकिन उन्होंने हमेशा नॉन टेक्निकल काम किया। लोग ज़्यादातर समझ के काम नहीं करते और वो हमेशा एक दूसरे को देख के फॉलो करते हैं। लेकिन फॉलो करने के लिए भी थोड़ी सी अक्ल आई थिंक लगा लेनी चाहिए कि अगर उसने वो स्टील डाला है, अगर उसने वो स्लैब डाली है, अगर उसने वो ईंटें लगाई हैं, क्यों लगाई हैं, किस वजह से लगाई, ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें होती है ना, ये तो एक जॉब ऐसा है, एक ऐसा प्रोफेशन है इंजीनियरिंग का कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो घर बनाते हैं, घर तो हर बंदा बनाता है, लेकिन सबसे यूनिक और अच्छा जो सिस्टम है ना, वो इसी का है। तो इसमें अमूमन ये होना चाहिए कि आप लोग जो आप इसमें अगर प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो इसको प्रॉपर काम करें। माज़रत के साथ कता कलामी, जो हम जब फ़र्ज़ करें कि अगर हमने काम करना भी, अगर हम जब प्रोफेशनलिज्म से हट के काम करते हैं तो उसमें हमेशा मसाइल पैदा होंगे। और मसाइल किस लिए पैदा होते हैं? मैंने आपको पहले भी अपने लास्ट टॉपिक में या फर्स्ट टॉपिक में ये बात की थी कि जब हम बनावटी लोगों को काम देंगे, जब उनके ऊपर कोई इंजीनियर नहीं होगा, जब हम किसी को कोई गाइडलाइन नहीं देंगे, कोई भी 2-3 माह के अंदर कंट्रैक्टर बन जाता है, ठेकेदार बन जाता है, कोई भी शॉर्ट कोर्स करके इंजीनियर बन जाता है, कोई, जब हम इन चीज़ों को फॉलो अप नहीं करेंगे, तहकीक नहीं करेंगे, तो फिर ये मसाइल भी आते रहेंगे। इसके लिए ये है, हमें ये करना चाहिए कि हमें प्रॉपर तहकीक करके कंट्रैक्टर्स ढूंढने चाहिए, फिर उनके ऊपर वॉच करने के लिए एक प्रॉपर इंजीनियर रखना चाहिए। हम कुछ पैसों की बचत के लिए अपना नुकसान करवा लेते हैं। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि वो जो हम बीम डालते हैं अमूमन ग्राउंड लेवल पे डालना चाहिए। और अगर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक जितना चल रहा है ये 5 मरले के हिसाब से चल रहा है, उस 5 मरले में जो स्टील जो हम डाला जाता है उसमें 6 स्टील की बार होती हैं, स्टील बार, और उसमें फिर रिंग डाला जाता है। रिंग की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर हम डालते हैं रिंग, इसका जो डाया होता है 7 इंच बाई 7 इंच का एक बॉक्स सा होता है, ठीक है, और 7 बाई 7 का भी होता है, 5 बाई 5 का भी होता है, 6 बाई 6 का भी होता है। लेकिन 6 बाई 6 का जो सबसे बेस्ट रह जाता है, क्योंकि उसमें फिर जो कवर होता है कंक्रीट का, वो प्रॉपर इसको दोनों साइडों, चारों साइडों से अच्छी तरह प्रॉपर मिल जाता है। अगर हम जब हम फोल्डिंग लगाते हैं, शटरिंग लगाते हैं, तो शटरिंग वाले से भी हमें कम से कम इतना उसे समझाना चाहिए कि अच्छी तरह शटरिंग लगाए। और फिर स्टील वाले से हमें ये बात करनी चाहिए कि स्टील को दरमियान में रख के नीचे उसके एक प्रॉपर कैप होते हैं, ठीक है, स्टील के नीचे उसको उठा के रखना चाहिए ब्रिक ईंटों से, ताकि उसके ऊपर जब हम कंक्रीट डालते हैं, आरसीसी जो होती है, जो बजरी होती है जो डालते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उधर डाल जाए। और फिर उसके अंदर कोशिश करके जो सरिया होता है, क्योंकि हमारे जो कंपैक्टर होता है, या जो वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटर को हम
कुछ ऐसी जगह होती है नहीं चला सकते। लेकिन अगर आपने फोल्डिंग अगर अच्छी करवाई है तो उसके अंदर अगर आप वाइब्रेटर चला लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। वो समझें कि लोहे वाला काम करता है आपकी इमारत के लिए। और उसमें काइंडली ये है कि जब आप उस बीम को प्रॉपर, आप स्टील भी आपका ओके हो गया, आपकी फोल्डिंग भी ओके होगी, जब आपने उसके अंदर कंक्रीट डलवानी है प्रॉपर, एक जो अभी मैं पॉइंट आपके साथ करने लगा हूँ डिस्कस, इधर क्या करते हैं हमारे भाई लोग, वो ये करते हैं कि लोकली आम जो लेबर होती है उसको ठेका दे देते हैं, वो बेलचे के साथ उधर ही बाहर ही मिक्सअप करते हैं और उस बीम की भराई कर लेते हैं। लेकिन ये सबसे सबसे अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि एक पैसे का ज़िया करने वाली बात है। वो कल को फिर हम कहते हैं यार हमने तो बीम भी डाला है तो ये क्यों मसला आ गया। इसमें आपने उस तरद्दुद से, उस परेशानी से बचना है तो फिर आपको चाहिए कि आप उसमें मिक्सचर लेके आएँ, मिक्सचर वालों से आप कंट्रैक्ट करें और उस बीम की भराई जो है आप मिक्सचर वालों से करवाएं, क्योंकि उसमें रेशो एक होती है, एक तो प्रॉपर वो मिक्स अप हो जाती है, और जब वो मिक्स हो गया उसके अंदर वो डलेगा, जो मवाद उसमें डलेगा। आपको मैंने वो पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था कि उसमें जो जो आम ज़ुबान यूज़ होती है, जो आरसीसी जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो गोल हो, गोल से मुराद खोए की तरह, ना ज़्यादा शोरा पानी की तरह हो, ना ज़्यादा वो गाढ़ा हो कि उसमें हर चीज़ जुड़ जाए आपस में, नहीं, इसमें दरमियाना जो होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि खोए की मिसाल इसलिए दी है कि वो दरमियाना होता है, ना वो हार्ड होता है ना वो ज़्यादा पतला होता है, ठीक है, जिसमें कम अज़ कम जो बजरी होती है वो बजरी के ऊपर नज़र आए कि माल उसके ऊपर है, जो सीमेंट रेत है उसके ऊपर चढ़ी हुई है। जब वो आप उस कंडीशन में आप वो बीम डालेंगे, माल बना के मटेरियल जो होता है डालेंगे, तो वो आपकी जो बीम होगा उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत टॉप क्लास की होगी, जब उसकी फिनिशिंग भी बहुत टॉप क्लास की होगी। उसमें एनीकोम जो होती है, जो बबलिंग होती है, जिसमें गैप्स होते हैं, वो उसके अंदर नहीं होंगे। और जब वो चीज़ें ये सारी नहीं होंगी, आप प्रॉपर तरीके से ये काम करेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, आप इन छोटी छोटी बातों को अगर फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत से अपने बिल्डिंग के रेलिवेंट कामों से बच जाएंगे। तो आज जो बेसिकली आपको मैंने फोकस करवाया वो है बीम। बीम को आप अगर इस तरीके से डलवाएंगे और इस तरीके से अगर वर्क करवाएंगे तो मेरे नज़दीक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो सबसे पायदार और बेहतर रहेगा। और अगर इसमें कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात है, फिर मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, सीखने के मराइल में हूँ। अगर कोई बात किसी मेरे सीनियर को या किसी बंदे को समझ ना आए, या सीनियर को कोई बात ऐसी होती है कि वो शायद मैं कोई उसमें कोई गलत बात कर रहा हूँ, तो वो प्लीज़ मुझसे रब्ता भी करें, मुझे गाइड करें। आपकी गाइडनेस मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। और शायद ज़िंदगी एक नाम है सीखने का है, कुछ चीज़ें वो अभी तक मेरे पास ना हूँ जो मुझसे सीनियर है उनके पास हूँ, तो प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा और मुझे खुशी होगी कोई बंदा मुझे बताएगा। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मुझे आप लोगों का हौसला चाहिए, हौसला अफजाई चाहिए। और हौसला अफजाई इसी तरह है कि आप एक तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कमेंट मेरे लिए मैटर करता है। आज तक मैंने जो अभी जो किया वो प्लस बीम के ऊपर आपको दिया है। कल इंशाल्लाह हम डीपीसी और जो ऊपर जो ब्रिक मैसनरी वर्क होता है उसका मकसद क्या होता है, ऊपर वाला काम, फिर उसके अंदर वो क्यों रखा जाता है, जो हमने सीवरेज का जो काम है, वो डीपीसी लेवल और प्लंथ बीम इनके दरमियान जो जगह होती है उसमें से हमने सेंट्री का काम जो होता है, पाइप जो होते हैं, ड्रेन होती हैं, वो गुजारनी होती हैं। वो कल इंशाल्लाह हम तफसील के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।